हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग अप्रैल 2023 का टोटल यानी कि 1 माह का करंट अफेयर्स करेंगे। और एक चीज़ और बताते हैं कि अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल में बहुत ही वीवीआई आपको करंट अफेयर्स बना है, तो वहाँ से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना बन जाती है, क्योंकि उस समय में आप देखेंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स आपको बना था। ठीक है, तो सारा का सारा हमने करंट अफेयर्स मतलब कलेक्ट करके आपके सामने पेश किए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अप्रैल माह का पूरा एकदम 1 मंथ का टोटल जितना भी बनता है वीवीआई, वो भी एकदम वीवीआई हम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से एकदम वीवीआई है जो प्रश्न संभावित बन जाता है एग्ज़ाम में कहीं पूछा जा सके। ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको टोटल देखिए एक बार। कहता है कि बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन खोला गया। कहता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पे, समझिए क्या खोला गया, तो स्टार्टअप जोन खोला गया, और वो आपको हो जाता है चनपटिया में। और चनपटिया कहाँ पड़ेगा, तो हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का एक और करंट अफेयर्स है, वो है मरचा धान को जीआई टैग मिला है हाल ही में, यानी कि 2023 में मिला है। ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है। देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन खोला गया है। ठीक है, चनपटिया स्टार्टअप जोन की बात कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, कहता है कि पश्चिमी चंपारण में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा। डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा। अब ये हो सकता है कि आप अपने वस्तुओं को क्या करेंगे, विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं उसको डाक के माध्यम से। ठीक है, जिससे यहाँ पर तैयार किए गए उत्पाद को विदेशों में आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। इस डाकघर निर्यात केंद्र से 213 देशों में सामान भेजने की सुविधा उपलब्ध किया गया है। अगर पूछा जा सकता है कि ये जो सेवा है मतलब कितने देशों में उपलब्ध होगी, तो देखिए 213 देशों में। कितना, 213 देशों में इस वस्तु को, यहाँ के सामान को अन्य देशों में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है कि बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय में खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की अगर बात कर दिया जाए तो बिहार में 38 जिला है, और 38 जिला में ही इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। ठीक है, कितना, 38 जिला में। ठीक है, 38 जिला हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। कहता है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाया गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाया गया हाल ही में, तो ये इनका नाम हो जाता है कृष्णन विनोद चंद्रन। क्या नाम होता है, कृष्णन विनोद चंद्रन नाम होता है इनका, जो अभी वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट का क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इनको जो शपथ दिलाया गया, कौन दिलाया, तो बिहार के राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यह पद की क्या किया, शपथ दिलाई थी। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात कर दे तो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन जो है ये हमारे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला सवाल देखते हैं। पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन, टाइमिंग, डेट पूछा जाता है। एकदम डेट पूछेगा तो डेट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिए 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2023 तक। देखिए मार्च से लेकर के मैंने कहा अप्रैल तक बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इसको ज़रूर एक बार अच्छा से करें, यहाँ से प्रश्न की पूरी संभावना है। यहाँ से आप देखेंगे तो अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। इस समय स्पोर्ट्स का, इवेंट्स का और पुरस्कार का बहुत सारा आपको मिलेगा। तो ये देखिए पोषण पखवाड़ा जो 2023 है, इसका डेट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये होता है 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक। 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के सभी 38 जिलों में अब जैविक खेती की जाएगी। कौन सा, जैविक खेती की जाएगी। ठीक है, और कहता है कि वर्तमान में बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया गया है।
पर देखिए जैविक कॉरिडोर की बात कर दी जाए तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या 13 होती है, क्योंकि जब भी गंगा के नदियों के किनारे जो है तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है अधिकतर डिस्ट्रिक्ट को ले लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि जैविक पट्टियों में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 13 संख्या हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन डी हो जाता है। कहता है व्यापारिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना, क्या वर्मी कंपोस्ट की, देखिए वर्मी कंपोस्ट उत्पाद इकाई की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, कहता है कि 1000 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता के वर्मी कंपोस्ट इकाई के लागत मूल्य लगभग कितना, 16, मतलब 16 लाख का 40% या अधिकतम 64 यानी कि 6,40,000 अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा, तो देखिए 6,40,000। सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी इस पे मिल रही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई आपका होता है, यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई होता है। कहता है कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 23 तक कहाँ किया जा रहा है। अगर सांसद खेल महोत्सव का बात किया जाए तो कब से कब है, ये ड्यूरेशन ज़रूर याद रखें, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। इस अप्रैल में बहुत सारी ऐसी घटना घटी हैं जहां से करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है। और आप देखिएगा अगर बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मार्च अप्रैल से आपको निश्चित तौर पे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो सांसद खेल महोत्सव का आयोजन की बात कर दिया जाए तो ये कहाँ होगा, तो इसका आयोजन आपको पटना में होगा। कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए पटना में हो जाता है। कहता है पटना में स्थित, कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन देखिए 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में ही होगा। ठीक है, और इसका आयोजन पटना में किया जाएगा। कहता है कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित कौन सा, तो 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता। इसमें कहता है कि बिहार ने इस खेल में कौन सा पदक जीता, तो कहता है कौन सा, तो देखिए ये डेट याद रखिए। यहाँ कहता है कि 37वीं में कौन सा, तो 37वीं में कहता है कि राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल में, ठीक है, चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता, तो ये पदक होता है आपका कांस्य जीतता है। कौन हो जाता है, कांस्य पदक जीतता है। बिहार इसमें कौन सा पदक जीतता है, तो कांस्य पदक जीतता है। और यह जो खेल है, जो हैंडबॉल चैंपियनशिप जो हुआ, ये 37वीं है, 37वीं, इसे आप याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में, क्या कहता है कि बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया जाएगा। ठीक है, कहता है कि बिहार का कौन ऐसा मतलब अभयारण्य है जहां पे जानवरों का सर्वेक्षण जो किया जाएगा वो ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, तो देखिए उस जगह है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। हालांकि अगर बात कर दिया जाए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, यह भारत नहीं बिहार का पहला नेशनल टाइगर रिजर्व है। और बात किया जाए कि मतलब कैमूर का, तो देखिएगा बिहार सरकार ने कैमूर को द्वितीय टाइगर रिजर्व का ही घोषणा कर दिया है। और इसी में कहता है कि पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। कहाँ पे, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में। देखिएगा बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला में कितना 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को जल्द ही टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। देखिए प्रश्न आ गया, बहुत ही वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और देखिए पश्चिमी चंपारण से बीपीएससी में निश्चित तौर पे टीचर वाला एग्ज़ाम हो या आप दारोगा की एग्ज़ाम कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, बीपीएससी में तो बहुत बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, और बीपीएससी हमेशा एकदम अंदर से पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या कहता है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। इस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया जा रहा है। जब बात यहाँ पहली बार हो रही है, देखिए पहली बार कहा भी है कि ड्रोन से पहली बार जंगली जानवरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो देखिएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है,
अगर बात हो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का तो कहाँ हो जाएगा, गया में हो जाएगा। तो देखिए ये गया में हुआ तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। बात हम लोग दूसरा कहते हैं कि भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, तो भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बार बार पूछता है। क्या पूछता है कि भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये होता है मुंगेर में, और इसकी भी स्थापना 1976 में हुआ था। बात करते हैं हम लोग वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य का, तो ये कहाँ पे हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाया जा सकेगा। कहता है कि अब कौन सी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से घर बैठे ही आपको हेल्थ कार्ड मतलब बन जाएगा। तो कौन सी योजना हो जाएगी बिहार के द्वारा, तो ये देखिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत आप घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं। कहता है कि किसी भी व्यक्ति का आभा कार्ड तैयार हो जाने से वह 24 घंटे आपातकालीन सुविधा और विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर सकता है। इस योजना को फिलहाल बिहार के 4 जिला, कहाँ पे, इस योजना को फिलहाल बिहार के 4 जिलों में शुरू किया गया। तो 4 जिला का नाम क्या है, तो 4 जिला को देखिए, 4 जिला कौन सा हो जाता है, मुजफ्फरपुर, क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, उसके बाद नालंदा हो जाता है, उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, और उसके बाद सिवान हो जाता है। ठीक है, 4 जिला याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान, इसी जिला में सबसे पहला शुरुआत किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और जितने भी हम आपको करा रहे हैं वो बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल के मैंने इसको एकदम अलग से कंप्लीट तैयार किया है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल से आप देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि नेशनल और इंटरनेशनल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी आपको ये जानना चाहिए। जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो सभी भागों को अलग अलग डिवाइड करके देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे में अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में मॉडर्न इंडिया है, प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से और इसी प्रकार से हमारे करंट अफेयर्स में भी 2 चीज़ का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एक है नेशनल और दूसरा है इंटरनेशनल, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि गर्भवती एवं नवप्रसूता महिला की मृत्यु की सूचना देने के लिए, क्या कहता है, अगर कोई महिला गर्भवती है या बच्चा मतलब जन्म लेते समय अगर उसकी डेथ हो जाती है तो यह सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया, कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया, तो ये टोल फ्री नंबर है 104। क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ये टोल फ्री नंबर कितना होता है, 104। गर्भवती एवं नवप्रसूता महिला की मृत्यु की सूचना 104 डायल करके जो सबसे पहले देगा उसे 1000 की धनराशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। देखिए ये इसे बढ़ावा देने के लिए, जैसे मानते हैं कि सरकार कहती है अगर कोई महिला का डेथ हो जाता है जो गर्भवती हो या अपने बच्चे को जन्म देते समय में वो डेथ कर जाती है, अगर इस सूचना अगर 104 पे तुरंत कोई अगर देता है तो उस व्यक्ति को 1000 का मतलब प्रोत्साहन राशि इनाम दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि देखिए हमारे बिहार में एनीमिया जैसे रोग जो होते हैं, और ख़ास करके बात कर दिया जाए तो महिलाओं में खून की कमी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कुपोषण की सर्वाधिक संख्या यहाँ पे पाया जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार एक प्लान भी कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है। क्या कहता है कि पहली बार कितना प्रतिशत किस चीज़ में, तो बजट प्रावधानों का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया। तो खर्च करके रिकॉर्ड कितना बनाया, तो देखिए 99% इसने बजट में खर्च किया है। कितना परसेंट, तो देखिए 99% खर्च किया है। कहता है कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने कुल बजट कितना, 2,37,691 करोड़ का, कितना का, तो टोटल बजट की अगर बात कर दिया तो देखिए कहता है कि 2,37,631 करोड़ 691 करोड़ 2,37,000 कितना 691 करोड़ का कितना 99% क्या कर दिया,
खर्च कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किस देश में 3 अप्रैल को बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, बिहार दिवस समारोह का आयोजन किस देश में किया जाएगा, कब, तो 3 अप्रैल को। ये कंट्री का नाम होता है जापान। क्या हो जाएगा, जापान हो जाता है। आंसर आपको जापान हो जाएगा। कहता है कि 3 अप्रैल को बियाडा और पर्यटन विभाग के सहयोग से बिहार दिवस समारोह का आयोजन जापान में किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय दूतावास में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन आपको जापान में किया जाएगा, और जापान में किया जाएगा भारतीय दूतावास में। ठीक है, और कब किया जाएगा, तो 3 अप्रैल को किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि भगवान महावीर की जयंती पर किस महोत्सव का आयोजन किया गया। किसके, तो महावीर के जयंती पर, महावीर जो आपको जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उन्हीं के महोत्सव पे आयोजन कौन सा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है भगवान महावीर की जयंती पर किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो महोत्सव का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है, ये कौन हो जाएगा, कुंडलपुर महोत्सव हो जाता है। कौन सा, कुंडलपुर महोत्सव। ठीक है, कुंडलपुर महोत्सव होता है। अगला देखिए, कहता है, ये देखिए बहुत भी यही है, इसे याद कर ही लीजिए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। कहता है कि राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए, क्या कहता है कि राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया। तो देखिए इसमें 2 नाम आता है। एक बात कर दिया जाए, एक मैथिली ठाकुर का नाम आता है, और एक पटना में जो पढ़ाते हैं गणितज्ञ, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, ठीक है, आनंद कुमार, उनका, दोनों को मिलाकर के ये पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग चुना गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग बिहार की नामचीन हस्तियाँ करेंगी। पर्यटन विभाग ने फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियों से संपर्क साधा है। पर्यटन विभाग अब तक 10 हस्तियों को इस मामले में पत्र भेजा है, जिसमें से मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इन दोनों के अलावा और भी बिहार की हस्तियां जो सहमत होंगे उन्हें इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, अभी 2 आदमी ने सहमति व्यक्त किया। एक है, कौन सा है, तो ये देखिएगा मैथिली ठाकुर है जो मधुबनी की रहने वाली हैं, और ये देखिएगा इनको खादी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया। और बात करें चुनाव आयोग का जो आइकन के रूप में भी इनको मतलब बनाया गया। और यहाँ पे देखिए कहता है कि पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के रूप में भी इनको शामिल किया गया। और पर्यटन स्थलों की बात करें तो 2 आदमी हो जाता है, गणितज्ञ हो जाते हैं, कौन, सुपर 30 के संस्थापक। अगला देखते हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया। अगर बात कर दिया है तो बिहार में भाजपा का जो प्रदेश जो अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको बनाया गया, तो ये देखिए ये हो जाते हैं सम्राट चौधरी। कौन हो जाएंगे, ये हो जाते हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद को संभाला है। क्या, तो देखिएगा किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस का महासचिव के पद पे किसे नियुक्त किया गया। ये नाम है रंजीत कुमार वर्मा का। क्या नाम होता है, रंजीत कुमार वर्मा। देखिए बिहार के जाने माने शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक रंजीत कुमार वर्मा कोलकाता में इंडियन साइंस कॉलेज के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। कहाँ किए थे, तो देखिए ये कोलकाता में इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के रूप में पद संभाला है। उनका नाम क्या रहता है, रंजीत कुमार वर्मा। क्या नाम रहता है, रंजीत कुमार वर्मा। ठीक है, और बिहार के जाने माने ये प्रसिद्ध मतलब व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखिए जो बहुत ही VVI है। कहता है कि किस जिला में उत्पादित चूरा, कौन सा, मिर्चा चूरा को GI टैग दिलाने की योजना बनाई गई। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपको पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। कहता है कि GI टैग जर्नल में प्रकाशित किया गया है मिर्चा चूरा का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसके लिए पिछले 2 सालों से प्रयास किया जा रहा था। अगर 1 महीने के अंदर कहीं से दावा आपत्ति नहीं आई तो मिल जाएगी GI टैग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 4 अप्रैल 2023 को भगवान महावीर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है। 4 अप्रैल को महावीर जयंती की मतलब जो भगवान महावीर की हैं वो कौन सा जयंती मनाई जाएगी। तो जयंती का देखिए क्या कहता है, 2622वां, कितना, 2622वां जयंती मनाया जा रहा है 2023 में।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस जिला में कोरोना का नया वेरिएंट, कौन सा? तो XBB.1.16 पहली बार पाया गया। कहाँ पे? तो ये जो आपको वेरिएंट जो मिलता है ये आपको पटना में मिलता है। कहाँ पे? तो पटना में मिलता है, ठीक है। ब्रुनेई, अमेरिका, सिंगापुर में मिले कोविड-19 ओमिक्रॉन परिवार के सब वेरिएंट XBB.1.16 बिहार के पटना में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कितने वर्ष के लीज की अवधि को समाप्त कर दिया है? तो कितने वर्ष के जो लीज हैं उसकी अवधि को समाप्त किया गया? तो देखिए ये 33 साल हो जाता है। कौन सा? तो 33 साल हो जाता है। कहता है कि राज्य सरकार ने उद्योग धंधे के लिए जमीन देने से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब तक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार अधिकतम 33 साल के लिए जमीन देती थी। बदलाव के बाद अब इससे अधिक अवधि के लिए जमीन मिलेगी। इस संशोधन विधेयक को उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने पेश किया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आईपीएल 2023, कौन सा? आईपीएल 2023। और ये संस्करण की बात करिए तो कौन सा हो जाएगा? ये संस्करण 16वां हो जाता है। 16वां संस्करण में किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया? ठीक है, भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया। तो ये देखिए किसके द्वारा हो जाता है? रवि किशन के द्वारा। ठीक है, कहेगा इसमें कि 16वीं जो संस्करण आईपीएल का जो हुआ था क्रिकेट का, उसमें कौन भोजपुरी एक्टर थे जिन्होंने कमेंट्री किस भाषा में किया? भोजपुरी में किया। तो कौन सा एक्टर हो जाएंगे? ये रवि किशन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार बालिका टीम की बात कर दिया जाए तो इसको तीसरा स्थान प्राप्त होता है। कितना? तीसरा स्थान, याद रखेंगे आप, तीसरा स्थान प्राप्त होता है। कहता है कि बिहार में सेमीफाइनल में कर्नाटक को कड़ी टक्कर देते हुए 35-32 और 35-30 के अंतर से क्या हो गया? हार गई। अच्छा, बात करें हम लोग तो देखिए राजकीय जो खेल है बिहार का वो कबड्डी हो जाता है। और बात करते हैं हम लोग भारत का कि राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है? तो हॉकी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि मीठी क्रांति के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों का चयन किया गया है? ठीक है, मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 17 जिलों को समझिए कि शामिल किया गया है। और 17 जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित में किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है के तहत बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मधु क्रांति या मीठी क्रांति लाना है। कुछ क्रांति को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बात कर दिया जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, जैसे मीठी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? जो पूछा गया मीठी क्रांति का या मधु क्रांति का, तो इसका संबंध है शहद से। तो डायरेक्ट इसी तरह पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो खाद्यान्न उद्योग उत्पादन से होगा। उसी तरीके से पूछता है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से हो जाता है। गोल क्रांति मतलब आलू से संबंध होगा। स्वर्ण रेशा क्रांति की अगर बात कर दी है तो जूट से हो जाता है। ठीक है, जूट कपास से। उसके बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति की अगर बात कर दी जाए, ग्रीन गोल्ड की, तो चाय से हो जाता है। और परामनिक क्रांति की अगर बात कर दिया जाए, परामनिक क्रांति की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? भिंडी से हो जाएगा। और बात करते हैं पीली क्रांति का, तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये देखिएगा तिलहन से हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये वाला। ये पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट को प्रोत्साहन किया गया, तो कितना हो जाएगा? ये 17 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, 17 डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो देखिएगा शाहीना परवीन नाम है इनका नाम क्या है? शाहीना परवीन नाम है। और इन्हीं को क्या दिया गया? तो इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से क्या किया गया? नवाजा गया। और यह जो समारोह हुआ था, ये जो सम्मानित किया गया, यह दुबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ था दुबई में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि हाल ही में पुस्तक बिहार डेड बाज एंड नाउ
क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में पुस्तक का नाम देखिए क्या कहता है, बिहार डेड वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक की लेखक की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे आंसर में दोनों कहता है, कौन? रघु राय और उषा राय। रघु राय और उषा राय ने मिलकर के इस किताब की रचना किया और इसका विमोचन किसके द्वारा किया? मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि राज्य में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू किया गया? जातिगत जनगणना का दूसरा चरण की अगर बात कर दिया जाए तो ये देखिए चरण याद रखेंगे 15 अप्रैल 2023 से, ये बहुत ही बीबीआई है। ठीक है, बहुत ही बीबीआई होता है। दूसरा चरण की बात कर दिया कब से? तो 15 अप्रैल 2023 से। मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल और मार्च का करंट आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। करंट का जो अप्रैल है और मार्च है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य में 215 जातियों की गिनती की जाएगी। सभी जातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है। इस जातिगत जनगणना में लोगों से 17 सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, इस जातिगत जनगणना में कितने विषय, तो विषय की बात कर दिया है, सवालों की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? 17। इसे ज़रूर याद रखेंगे बेबी, आइए। ठीक है, ये और दूसरा चरण याद रखेंगे। दूसरा चरण कब से है? तो देखिए 15 अप्रैल से है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ, पटना जू के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? अगर बात कर दिया है कि दक्षिण अफ्रीका से पटना जू, यानी कि पटना जो हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं जिसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, वहाँ के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? तो जानवर का नाम क्या होता है? जेब्रा को लाया जाएगा। किसको? जेब्रा को लाया जाएगा। यहाँ देखिए दक्षिण अफ्रीका से पूछा जा सकता है कि कहाँ से लाया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए कितना जेब्रा का बात हो रहा है? तो यहाँ पे 8 जेब्रा लाया जाएगा। कितना? 8 जेब्रा लाया जाएगा। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। और कहाँ पे? संजय गांधी जैविक उद्यान में, जिसको पटना का चिड़ियाघर कहते हैं। और कितना जेब्रा होगा? तो 8 हो जाएगा। संख्या कितना होता है? 8 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप, ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे देखिए, अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई। किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो इनका नाम है शशि सिंह, नाम है इनका। ठीक है, शशि सिंह नाम है इनका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिला में स्थित वैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? यह बहुत ही बीबीआई है प्रश्न, इसे जरूर याद रखेंगे। कौन सा? तो वैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। तो कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाता है आपको मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे हो जाता है? तो देखिए मुजफ्फरपुर में होता है। तो किस चीज़ का उद्घाटन किया? तो देखिए वैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में विधानसभा में कौन सा बजट पेश किया गया है? अगर बात कर दें हम लोग यहाँ पे तो देखेंगे, कहते हैं कि हाल ही में मतलब विधानसभा में कौन सा बजट पेश किया गया? तो देखिएगा यहाँ पे बजट याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, यहाँ जो 3 बजट की बात हो रही है उसमें जेंडर बजट हो जाएगा, जेंडर बजट याद रखेंगे, उसके बाद बाल बजट याद रखेंगे, और जो तीसरा है परिणाम बजट, ये तीनों बजट याद रखेंगे। ठीक है, एक जेंडर बजट हो जाएगा, बाल बजट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? परिणाम बजट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में से सभी। कहता है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष कितना? तो 2023 और 24 में अपने कुल बजट का कितना 2.61 लाख करोड़ रुपए में से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर कितना? तो 37,949 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बाल बजट पर कितना खर्च करेगी? तो सबका ये जो तीनों जो है ना उसको याद रखिए, किस पे कितना खर्च होगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे बिहार सरकार की अगर बात करें तो हमारे नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय का जो सेकंड जो मतलब जो पार्ट है उसमें बजट में कितना प्रावधान किया गया? तो उसमें देखिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसी तरीके से इस सभी को याद रखिएगा। कहते हैं कि बाल बजट पर कितना हो जाएगा?
तो 40,000 कितना 66 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और कुल बजट का 14.5% खर्च किया जाएगा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई हो जाएगा आपको। कहता है कि मध्य प्रदेश के देवास में, क्या कहते हैं, कहते हैं कि मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय जुजित्सु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? तो कितना हो जाएगा 53 हो जाता है। कितना हो जाएगा 53। ये आयोजन कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है, प्रश्न है एशियन गेम्स में, इसका कोई डिस्कशन है, एशियन गेम्स में शामिल जुजित्सु मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 53 पदक जीत कर इतिहास रचा है। बिहार ने 15 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीता। इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है कि बिहार के किस जिला में स्थित केसरिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा? और बात करते विराट रामायण की बात कर दिया जाएगा तो क्या हो जाता है, ये केसरिया में। तो केसरिया कहाँ पे है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। और बात कर दे तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहीं पे है, केसरिया में। ठीक है, और बात करें यहाँ पे करें तो देखिएगा वैशाली में, मतलब समझिए कि वहाँ पे विश्वविद्यालय, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। देखिए वैशाली जिला के इस्लामपुर में रामायण विश्वविद्यालय यानी कि रामायण शोध संस्थान का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी में जानकी जन्म स्थान मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये सब काम हो रहा है। चलिए, कहता है कि हाल ही में बिहार पुलिस अकादमी का श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है? अगर बात कर दिया जाए कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, दारोगा के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और बिहार पुलिस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूछा जा सकता है कि बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है? तो देखिए इसे राजगीर में बनाया गया है। कहाँ पे? राजगीर में। वर्ष 2021-22 पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए ट्रॉफी दी गई है। इसके पहले वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए संस्था को गृह मंत्री ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया था। किसको? ठीक है, तब देखिए राजगीर, नालंदा में ही राजगीर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम गिरिव्रज था जो कि मगध की राजधानी थी। ठीक है, और बात यहाँ पे आएगा तो पुलिस अकादमी कहाँ पे मिलेगा? तो राजगीर में मिलेगा। और बात कर दे तो हर्यक सम्राट के जो लोग थे उन्होंने अपनी राजधानी यहीं पे बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 पहाड़ियों से, कभी कोई 5 पहाड़ियाँ लिख देता है, वो पूरा घिरा हुआ था और यही वजह था कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया। ठीक है, तो देखिएगा बाद में उदयन ने यानी कि राजगिरी से हटा करके परिवर्तित करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लेकर के आता है और पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद हो जाता है, कुसुमपुर हो जाता है। ठीक है, पाटलिग्राम हो जाता है। और बाद में बात कर दिया कि शेरशाह ने इसी पाटलिपुत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया? पटना कर दिया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट खोलने की मंजूरी दी गई है। कितना? तो 17 इथेनॉल प्लांट की मंजूरी दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार के तरफ से किसने भाग लिया? इसमें देखिए बिहार का कौन व्यक्ति है जो भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में? ये सुनील कुमार सिंह है। कौन है? नाम है इनका सुनील कुमार सिंह। यहाँ पे देखते हैं बिहार के बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बिहार सहकारिता की ओर से इस कार्यक्रम में भाग लिया। सुनील कुमार सिंह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को मधुबनी पेंटिंग देकर उन्हें सम्मानित किया। अभी देखिए पूछा जा सकता है कि जब वहाँ पे गए थे मिलने के लिए तो मतलब बिहार का क्या चीज़ उन्होंने दिया? तो देखिए मधुबनी पेंटिंग देकर के उनको सम्मानित किया। और कहा जाता है कि इस आयोजन में करीब 65 देशों के प्रतिनिधि ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, एक फैक्ट पढ़िए लेकिन यहाँ से कम 5-6 मिल जाए आपको तो समझिए कि बहुत ही बेजोड़ हो जाता है आपका करंट अफेयर्स।
कहता है कि पटना मेट्रो के लिए भूमिगत टनल की खुदाई के लिए लाई गई टीवीएम मशीन को किस नाम से पुकारा जाता है? अगर टीवीएम मशीन का बात किया जाए तो इसका जो दूसरा नाम होता है महावीर हो जाता है। क्या होता है? महावीर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया? हर खेत को पानी का लक्ष्य कितना? 2025 तक। हर खेत को पानी का लक्ष्य कितना? तो 2025 तक। ये देखिएगा, ये लक्ष्य जो है ये पूछा जाता है और पूछने की पूरी संभावना होती है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2025 तक होता है। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद बिहार के दौरे पे आए हैं, वह किस खेल से संबंधित है? कौन? पुलेला गोपीचंद। तो पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो देखिए बैडमिंटन हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? बैडमिंटन हो जाएंगे। और ये कहता है क्या कि पुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच हैं। खेल प्राधिकरण द्वारा बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतिभाओं में चयनित बिहार के प्रतिभावान युवा बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने के लिए गोपीचंद बिहार आए हैं। ठीक है, देखती हैं हाल ही में भारतीय मजदूर संघ 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया है। कहाँ पे? तो पटना में। कौन सा? तो 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का जो ये आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो पटना में किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए हैं। उनका नाम क्या है? तो देखिए उनका नाम होता है सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद। सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद नाम होता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से वेबसाइट के माध्यम से कितने टेक्निकल संस्थानों को जोड़ा जाएगा? ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से कितने टेक्निकल संस्थानों को जोड़ा जाएगा? तो उसका संख्या कितना होता है? 55 हो जाता है। पूछा जा सकता है हाल ही में बिहार की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कितने टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात